युवा विरोधी ये जम्मू विरोधी ये सरकार, जम्मू विरोधी ये सरकार, डोगरा विरोधी ये सरकार, डोगरा विरोधी ये सरकार, डोगरा विरोधी ये सरकार, जम्मू विरोधी ये सरकार, ट्रेडिंग कंपनी वाली सरकार नहीं चलेगी, ट्रेडिंग कंपनी वाली सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही की सरकार, युवा विरोधी की सरकार, युवा विरोधी की सरकार चलेगी नहीं चलेगी, किसान विरोधी की सरकार नहीं चलेगी, युवा विरोधी की सरकार नहीं चलेगी, जम्मू विरोधी की सरकार नहीं चलेगी, किसान विरोधी की सरकार नहीं चलेगी, डोगरा विरोधी अपना डराने और धमकाने वाली सरकार है। कोई लोकतंत्र तो रहा ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोई कुछ नहीं है, लोकतंत्र कुछ नहीं है, सिर्फ डराने और धमकाने का कारोबार चलाया हुआ है। ये एक कंपनी बनाई है इन्होंने, एक कंपनी है, सरकार नहीं है, ये एक कंपनी है डराने और धमकाने वाली। जो बीजेपी है ना, ये एक कंपनी बना के रख दी है इन्होंने, और ये डरा के धमका के कि कैसे हम सत्ता को दोबारा हासिल कर सके। लेकिन वो लोग भलीभांति जानते हैं हम डोगरे हैं, डोगरा कट सकता है, झुक नहीं सकता, कि सिर्फ एक ही लीडर है जम्मू में जो डोगरों की हक की बात उठा रहा है, और उसी की आवाज़, डोगरों की आवाज़ जो है वो बंद करने की, दबाने की कोशिश की जा रही है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो डॉक्टर जितेंद्र को ज़्यादा खतरा है, ये जो पीएमओ में बैठे हैं ना मंत्री, और लोगों की चिंता नहीं है उसे चिंता है कि कौन कौन जो मेरे आगे वाले इलेक्शन में कुर्सी के लिए उसे अपना डर सता रहा है, और ये डर जो है ये बरकरार रहेगा। और डराना क्या है, ये खुद बिल में छुपने वाले हैं आने वाले इलेक्शन में, इनको ये दिखाई नहीं देंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने ऐसे ये बना के रखा है, और जम्मू के डोगरों अब हाथ जो है डोगरों पे डाला है, उन डोगरों पे जिन्होंने अपनी सरहदें गिलगित बाल्टिस्तान तक, चाइना और उधर पाकिस्तान तक एरिया जो अभी उसके कब्जे में है, कुछ चाइना के कब्जे हैं, जो रोज ऐसा खिसक रहा है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान अपने लोगों पे, कैसे उनको तंग किया जाए, कैसे उनको दबाया जाए, कैसे उनको धमकाया जाए, कैसे उनकी आवाज़ बंद की जाए, कैसे लोकतंत्र खत्म किया जाए, कैसे लोगों की आवाज़ जो है जो उठा रहा है लीडरों को, उन पे ये शिकंजा कसा जा रहा है। तो मैं ये सारे मीडिया से और सभी डोगरों से अपील करना चाहते हैं कि सारे इकट्ठे हो जाओ। ऐसे ये इनके पास अंग्रेजों वाली पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। मैसेज वगैरह किसी के हाथ समन भेजे जा रहे थे, ऐसे कोई फेंक जाता था गेट के, तो समन एक रिसीव फैमिली मेंबर रिसीव करे या फिर चौधरी साहब रिसीव करें, ऐसे गेट के बाहर लगा गए, बाहर फेंक गए। तो चौधरी साहब की लगातार मीटिंग्स चल रही थी, तो उन्होंने एक दिन कहा था कि मेरी लगातार मीटिंग चल रही है, मैं 3 तक बिजी हूँ, मैं 4 को शायद मेरे ख्याल में इनको मेल शेल डाली होगी कि मैं 4 को हाजिर हो जाऊँगा। तो फिर क्या आग लगी, इतनी कौन सी आग लगी थी? चौधरी लाल सिंह कोई बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं चला गया, या किसी फॉरेन कंट्री में तो नहीं चला गया कि डर हो गया कि पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। कठुआ में घूम रहे थे, कभी नगरी, कभी कठुआ, कभी हीरानगर, कभी सांबा, तो दे देने थे ना जाके समर वहाँ हैंड ओवर कर देते। पब्लिक मीटिंग में थे रोज, क्यों नहीं किया? और आज जब वो आए हैं तो पानी की बोतल अंदर नहीं जाने दी। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। और जब तक आप मीडिया वाले भाई सच का सच नहीं दिखाओगे तो सच मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें डर नहीं है इस चीज़ का, लेकिन पानी पीने का हक नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ आपको, लाल सिंह जी खुद यहाँ पर बिल्कुल खुद आए हैं। अच्छा, ये बताइए मामला इसलिए कि चौधरी लाल सिंह लीडर हैं, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो डर है अपोजिशन वालों को कि हम हार जाएंगे। तो जो ऐश परस्ती हमने की है 9-10 साल, जो हमने मतलब मजे लूटे हैं, लोगों का काम तो किया नहीं। आप ही देख लो सड़क का क्या हाल है, ठीक है, सड़क का क्या हाल है, कब तक बैठे? एक दिन तो जाना ही है। तो कांता नोत्रा ने MP का इलेक्शन नहीं लड़ना, ठीक है, डायरा चौधरी लाल सिंह का। तो कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह, जैसे आपको पता पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने MPs को अंदर कर दिया, जहाँ जहाँ डायरा सब अंदर डाल दिए हैं।
सब डाल दिए अंदर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, MP है, कोई भी है किसी भी पार्टी का। तो चौधरी लाल सिंह को भी यही इनकी प्लानिंग है कि कांता धोत्रा, मैं कहती हूँ मुझे डालो भाई, मैं चेयरपर्सन हूँ RBI एजुकेशन ट्रस्ट की, मैं तैयार हूँ, मुझे ले जाओ अंदर। वाई चौधरी लाल सिंह, वो ना मेंबर ट्रस्टी है, ना वो चेयरमैन है, ना वो मेंबर ट्रस्टी है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है ट्रस्ट में, ठीक है। तो उनको खाम खा की मतलब अंधा कानून, कुछ भी करते हैं ये लोग, कुछ भी थोप रहे हैं सारे, ना ये सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना ये हाई कोर्ट को मान रहे हैं, ये किसी को अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलता। ये देश जो आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे बड़े लोगों ने वो कुर्बानियाँ दी थी, फांसियाँ लगी उनको, कितनी एजिटेशन उन्होंने की, कितने उन्होंने सत्याग्रह किए, क्या क्या किया, और जाके देश हमारा आज़ाद हुआ। फेस कवर हो रहा है जी। हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये लोकतंत्र उन्होंने हमें दिया है कि देखो, जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता, हम भी बच्चे होते हैं ना, कोई चीज़ नहीं मिलती, माँ बाप के आगे रोते हैं। रोने का मतलब ये, माँ बाप थोड़ी ना रहते हैं, वो मतलब माँ बाप ही रहते हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए रोते हैं, लड़ते हैं। लोकतंत्र जो है, जो जिसकी सरकार होती है, वो माँ बाप होते हैं, और लोग उनके आगे चिल्लाते हैं, भाई मुझे नौकरी दो, मुझे। राजनीतिक है, और चौधरी लाल सिंह को ये फंसाना चाहते हैं ताकि चौधरी लाल सिंह इलेक्शन ना लड़े। इनको डर है। मैं जब तक बैठूँ, मेरा पति जब तक अंदर है, मैं यहाँ बैठूंगी, मैं बिल्कुल बैठूंगी।